अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम इररिड्यूसिबिलिटी, प्राइम नंबर और थर्ड वन एसोसिएट एलिमेंट्स से रिलेटेड एग्जांपल्स और जनरल डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिंग्स। सबसे पहले बात आती है कि एसोसिएट एलिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं कि एसोसिएट एलिमेंट क्या होते हैं। ऐसे दो एलिमेंट्स जिनको कोई यूनिट आपस में रिलेट कर रहा हो, दैट इज अगर हमारे पास ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ रिंग तो उनको जो है वो रिलेट करने के लिए कोई यूनिट हो। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम डिफरेंट रिंग्स को यूज़ करेंगे। उसमें हम बेसिक जो रिंग्स हम पढ़ के आ चुके हुए हैं या हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं वो है सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेकेंड वन इज सेट ऑफ रैशनल्स। ठीक है, इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर्स भी है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी है। अब इन सब की डेफिनेशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एसोसिएट के लिए दो एलिमेंट्स हमें चाहिए होंगे। हमने जो भी रिंग सिलेक्ट करनी है, Z हो गया, Q हो गया या फिर रियल नंबर्स, कोई भी आप जो भी रिंग सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से आपने दो एलिमेंट्स चूज करने हैं। एक एलिमेंट को हम A कह सकते हैं, दूसरे एलिमेंट को B कह लें। तो एसोसिएट की डेफिनेशन ये होती है कि दोनों एलिमेंट्स को रिलेट करने के लिए हमारे पास कोई यूनिट इन्वॉल्व होता है। B इज इक्वल टू सम यूनिट टाइम्स ऑफ A। ठीक है, यहाँ पे U पे स्पेसिफिक कंडीशन है कि ये यूनिट होगा। यही जो बेसिक डेफिनेशन है यही फैक्टर और एसोसिएट की डेफिनेशन में डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे जो है वो जब भी हम किसी भी रिंग के बारे में एसोसिएट एलिमेंट्स को चेक करेंगे तो डेफिनेटली हम पहले ये देखेंगे कि वो रिंग जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंडली हम देखेंगे कि उस रिंग में जो है वो हमारे पास यूनिट्स क्या हैं, क्योंकि एसोसिएट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर दो एलिमेंट्स 5 और 3 हैं जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं, ये तो हम स्पेसिफिक केस डिस्कस कर रहे हैं ना, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे u हम क्या इंसर्ट करें कि ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएं और u जो है वो यूनिट होना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स में। यहाँ पे आपको एक बात रिकॉल करवाती चलूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स में जो यूनिट्स होते हैं वो +1 और -1 होते हैं। इट मीन्स u की जगह पे या तो हम +1 रिप्लेस कर सकते हैं या फिर -1 रिप्लेस कर सकते हैं। देखें, अगर हम यहाँ पे +1 रिप्लेस करते हैं तो 5 इज इक्वल टू 3 आ जाता है, जो कि इक्वेशन ही वैलिड नहीं होती। अगर हम -1 रिप्लेस करते हैं तो तब भी ये सेटिस्फाई नहीं होता है। इट मीन्स दैट 3 एंड 5 आर नॉट एसोसिएटेड, या फिर इनको कह सकते हैं आर नॉट एसोसिएट एलिमेंट्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर दो एलिमेंट्स एक रिंग में एसोसिएट्स नहीं हैं तो क्या वो हर रिंग में एसोसिएट्स नहीं होंगे? तो इसका आंसर हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू करेंगे कि अगर यहाँ पे हम रिंग चेंज कर लेते हैं, हम रिंग सेकेंड एग्जांपल अपनी लेते हैं, रिंग जो हमने चूज की है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की है। क्योंकि आपको पता है जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो होता है वो हमारे पास फील्ड फॉर्म करता है। इट मीन्स ये जो है ये कम्यूटेटिव रिंग लाजमी होगा। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और सेकेंड, पहली बात हमने ये चेक करनी है कि क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है और उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। सेकंड, हमने देखना है कि इसमें यूनिट्स क्या होंगे, क्योंकि जब तक हमें यूनिट्स का नहीं पता चलेगा रिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी एसोसिएट की डेफिनेशन को वेरीफाई नहीं कर सकते, उस पर ये अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए यूनिट्स की इंफॉर्मेशन होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले तो हमने चेक कर लिया कि ये कम्यूटेटिव रिंग है और उसमें यूनिटी भी है। सेकंड, अब इसके यूनिट्स की बात आती है। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उसी रिंग में, वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों हम कहते हैं? क्योंकि रिंग हमें पता है कि ऑलरेडी अंडर एडिशन है वो अबिलियन ग्रुप फॉर्म करती है, तो हमें उसके बारे में अंडर एडिशन इनवर्सेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रिंग फॉर्म करती है। सेट ऑफ इंटीजर्स की पहले हमने बात की थी, तो उसमें यूनिट्स क्या थे? हमारे पास 1 और -1 थे। अब अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें तो क्या 0 जो है वो इसमें यूनिट नहीं होगा?
तो 0 इसमें यूनिट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें दैट इज़ 1/0, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट मीन्स जो Q के यूनिट्स हैं वो हमारे पास ऑल एलिमेंट्स अदर देन 0 हैं। 0 के अलावा जो भी आप एलिमेंट लें, 2 लेंगे तो उसका इन्वर्स 1/2 इसमें एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। अगर हम कोई से 2 एलिमेंट्स लें, -2 एक ले लें, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको पता है क्या होगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में, दैट इज -1/2। अगर आप 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं -2 और -5 एक -2 और सेकेंड +5 ले लें, -5 ले लें, कोई भी आर्बिट्रेरी 2 एलिमेंट्स आपने लेने हैं। अब हमने ये चेक करना है कि अगर हमारे पास रिंग ऑफ रैशनल्स है, रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो क्या ये दोनों आपस में एसोसिएट्स हैं कि नहीं हैं। अगर तो ये आपस में एसोसिएट्स हैं तो एक एलिमेंट को हमें सम यूनिट टाइम्स सेकेंड एलिमेंट लिखना होगा। तो 5 = u ऑफ -2 आ गया। अब यहाँ पे u जो है वो यूनिट होना चाहिए। अब अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट बेसिकली हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि अगर आप 5 को लिखते हैं = u यूनिट होता है, ठीक है, इन Q इंटू -2। अब हम u की जगह पे क्या लिखें जो कि यूनिट भी हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, और वो -2 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही लिख सकते हैं 5/-2। तो -2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और 5/-2 जो है वो यूनिट एलिमेंट भी है। इसके अगर आप इन्वर्स की बात करें तो -2/5 होता है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इट मीन्स 5 and -2 आर एसोसिएट एलिमेंट्स, या फिर आर एसोसिएट्स किस में, इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर आप इनको सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे तो उसमें वो एसोसिएट नहीं होंगे, क्योंकि -2/5 का जो इनवर्स है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। रैशनल नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स में नहीं होते। तो इट मीन्स अगर आप रिंग चेंज करेंगे तो एसोसिएट एलिमेंट्स का जो स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 0 ले लें तो 0 जो है वो हमारे पास u जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट यूनिट इन Q। u = 0 जो है वो हमारे पास यूनिट नहीं है। ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि यूनिट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करें, और यहाँ पे u = 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स जस्ट 0 यहाँ पे हमारे पास एसोसिएट एलिमेंट नहीं होगा, बाकी सारे एसोसिएट एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने डिटेल में यहाँ पे देखा एसोसिएट एलिमेंट्स क्या हैं और उसको विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। इसी तरह से आप इसकी एग्जांपल्स जो है वो सम अदर रिंग्स लेके इनको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप थ्रू कमेंट्स पूछ सकते हैं। इसी तरह से आप सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए तो अभी हमने कर लिया, Q के लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए आप चेक कर सकते हैं, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के यूनिट्स चेक कर लें और उनमें एसोसिएट एलिमेंट्स चेक कर लें। यहाँ पे एक रिमार्क देख लें छोटा सा, ये हम अलजेब्राइक नंबर का टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। अलजेब्राइक नंबर आपको पता है कि ऐसा नंबर होता है जो कि किसी भी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, उसका सोल्यूशन हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में आप क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल हो तो उसका अलजेब्राइक नंबर क्या होगा। अलजेब्राइक नंबर उसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है, ये आपने चेक भी करना है। ये आपके लिए जो है वो एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि कांस्टेंट पोलिनोमियल जब भी होगी तो हमें पता है कि फॉर कांस्टेंट पोलिनोमियल अगर अल्फा जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उस पोलिनोमियल का तो वो अलजेब्राइक नंबर कहलाता है। लेकिन जब पोलिनोमियल ही कांस्टेंट है इट मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये जो अल्फा है वो हमारे पास उसका अलजेब्राइक नंबर नहीं कहलाएगा, और हम इसको सिंपली कह सकते हैं
कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी अल्जेब्राइक नंबर और अल्जेब्राइक नंबर फॉर कांस्टेंट पोलिनोमियल्स डोंट एग्जिस्ट। क्लियर है? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो अभी हमने डिस्कस की। चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से किया करें, डीपली किया करें। जब तक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे आपके लिए स्टैंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, कोई भी नंबर आपके पास गिवन है 5, 7, 9, इस तरह से कोई भी नंबर गिवन है, तो उस नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें कि वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाए, प्राइम नंबर या फिर प्राइम एलिमेंट कहलाए। सबसे पहले तो हम अलजेब्राइक नंबर थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आर जब भी हमने चूज करना है कम्यूटेटिव रिंग लेना है विद यूनिटी। क्लियर है? तो ये चीज़ आपने इस बात का ख्याल रखना है। फिर कोई भी एलिमेंट उस रिंग का, वो आपने कोई भी जनरलाइज्ड एलिमेंट ले लेना है, उसको ए का नाम दे दें, पी का नाम दे दें, कुछ भी नेम दे दें। पहले तो हम ये कहते थे ना कि ऐसा नंबर हमारे पास प्राइम नंबर कहलाएगा अगर उसके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स हों, एक तो वो नॉन आइडेंटिटी हो और दूसरा एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स हों। लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट है। कोई भी नंबर जो कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी से बिलोंग करेगा वो हमारे पास प्राइम कहलाएगा अगर पहली बात तो ये वो नॉन जीरो हो, सेकंड वो नॉन यूनिट एलिमेंट हो, नॉन जीरो हो और नॉट अ यूनिट एलिमेंट। एक तो ये कंडीशन उस पर हमने चेक करनी है कि क्या ये होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही। अभी आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें, नेक्स्ट हम विद एग्जांपल इसको चेक करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है। इसके अलावा अगर हम कोई से दो और, ये सेकंड कंडीशन अब हम देखेंगे, कोई से दो एलिमेंट्स अगर हम रिंग से लेते हैं और अगर P जो है वो उन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, P डिवाइड्स ए बी, देन आइदर P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स बी। अगर P जो है वो कोई एलिमेंट जिसको हमने प्राइम चेक करना है वो दो रिंग के दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो या तो वो फिर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा या फिर वो दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करेगा। एट अ टाइम वो दोनों एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं करेगा। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं किसी भी एलिमेंट, रिंग के किसी भी एलिमेंट P के लिए, तो हम कह देंगे कि वो जो P है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है, या फिर इसको कह सकते हैं प्राइम एलिमेंट है। क्लियर है? तो सेकंड देखें, इसके लिए जो है वो हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। आप कोई भी P जो है वो रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लें, रिंग आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और उसमें से अगर आप कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे, फॉर सपोज अगर आप P जो है वो 2 एलिमेंट ले लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स की रिंग हम ले लेते हैं। ये बेसिक है, सबको आती है, तो इसलिए हम इजी वे में चलते हैं। 16 नहीं लेते हैं, हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। और ये जो है इसको अगर हम 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में देखें तो 5 × 2 लिख सकते हैं। तो रिंग की जो है प्राइम नंबर की जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि या तो वो हमारे पास पहले वाले एलिमेंट को डिवाइड करे या फिर वो सेकंड वाले को डिवाइड करे। और ये जो 2 है ये एक तो नॉन जीरो है पहली बात, और सेकंड अगर आप रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो ये नॉन यूनिट है, क्योंकि आपको पता है रिंग ऑफ इंटीजर्स में 2 ही यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज +1 एंड -1। तो इसलिए आपने इस सबसे कंफ्यूज नहीं होना। तो सिंपली अगर आपके पास कोई भी नंबर आ जाता है, अगर वो 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको इजीली बता सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है या फिर प्राइम एलिमेंट है। इसी तरह से आप कोई किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है वो नॉन जीरो हो और यूनिट भी ना हो, और फिर ये वाली जो सेकंड प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है कि अगर P किसी भी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या तो वो एक नंबर को डिवाइड करेगा या फिर सेकंड नंबर को डिवाइड करेगा। इसी तरह किसी भी रिंग में आप प्राइम नंबर्स की जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इसकी पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद विद एग्जांपल इसको देखेंगे। सबसे पहले देखें इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे पास जो रिंग है उस पर कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्टली हमारे पास R जो है वो क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग हो।
ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशंस की हैं उसमें आर को हमने कम्यूटेटिव रिंग ही लिया है और कुछ डेफिनेशंस में हमने यूनिटी इंक्लूड की है, जैसे इररिड्यूसिबिलिटी कह लें या फिर एसोसिएट एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जो है वो यूनिट एलिमेंट का जिक्र है तो इसलिए हमने इसमें यूनिटी इंक्लूड की है। कोई भी एलिमेंट पी जो है आर से बिलोंग करता है उसको हम इररिड्यूसिबल कहेंगे। P क्या है? कोई भी रिंग का एलिमेंट है जो कि R से बिलोंग करता है। ये इररिड्यूसिबल कब होगा? ये इररिड्यूसिबल तब होगा अगर P जो है वो पहली बात तो ये R से बिलोंग करे, सेकंड क्या है ये नॉन जीरो हो, थर्ड क्या कंडीशन है कि ये यूनिट भी ना हो, नॉट अ यूनिट एलिमेंट, नॉट अ यूनिट एलिमेंट, ये यूनिट भी ना हो, नॉन जीरो हो। उसके बाद ये तो होगी इररिड्यूसिबल एलिमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि P को हम दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में लिख सकें। अब इन दोनों एलिमेंट्स पे भी कंडीशन है, ठीक है। ये हम डेफिनेशन किसकी कर रहे हैं? इररिड्यूसिबल एलिमेंट की कर रहे हैं। इसको IE से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हमने अपने लिए शॉर्ट फॉर्म अपनी आसानी के लिए लिखा है इररिड्यूसिबल एलिमेंट। अगर P जो है वो हमारे पास दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में उसको लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि या तो हमारे पास A या फिर B जो है वो यूनिट एलिमेंट है, ठीक है, या तो A यूनिट है या फिर B यूनिट है। यूनिट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अकॉर्डिंग टू रिंग जो है वो यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट इररिड्यूसिबल एलिमेंट तब कहलाएगा किसी भी रिंग का अगर वो नॉन जीरो हो, नॉट अ यूनिट हो और वो उसको दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सके जिसमें से कम एक जो है वो यूनिट हो। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिलेट करें तो एसोसिएट एलिमेंट और इररिड्यूसिबल एलिमेंट के इन बिटवीन जो है वो हमारे पास एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। इसको आप एनालाइज करें और आप थ्रू कमेंट्स बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसोसिएट एलिमेंट एंड इररिड्यूसिबल एलिमेंट। इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि P जो R से बिलोंग कर रहा है उसका कोई भी प्रॉपर फैक्टर ना हो, क्योंकि एक तो हमारे पास यूनिट होगा तो इसका मतलब है कि उसका कोई भी जब एक यूनिट आ जाएगा तो डेफिनेटली जो वो P है वो इटसेल्फ B के इक्वल आएगा, तो कोई भी प्रॉपर फैक्टर नहीं होगा। फॉर सपोज अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 रिंग ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, 5 के लिए जो है उसको हम दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं जिसमें से एक हमारे पास यूनिट होना चाहिए, तो इसको हमने 1 लिख लिया। तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट भी आ जाता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में वो सारे के सारे क्या हैं, वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स भी हैं। प्राइम नंबर तो हैं ही हैं लेकिन वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स भी हैं, क्योंकि हर प्राइम नंबर को हम सम यूनिट टाइम्स ऑफ दैट प्राइम नंबर सेम प्राइम नंबर लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की थी। नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर आपके पास बल्कि ये असाइनमेंट है, ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है जो आपने लाजमी करनी है। हो सके तो यहीं पे पॉज करके इसको करके आंसर कमेंट करें कि अगर आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है और सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो इसमें यूनिट्स क्या होंगे। सेकंड जो आपने काम करना है वो ये बताना है कि इसमें इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स कौन से होंगे, इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, उन पे क्या कंडीशन होगी। ये आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, आपने इसको लाजमी करना है ताकि आप पता चल सके आपको आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना आपने पिक किया है। क्लियर है? इसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है जिस तरह से बाकी हमने बाय डेफिनेशन किया है।
इसी तरह से आपने डेफिनेशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको इनके यूनिट्स का पता होगा, यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आपको यूनिट्स का नहीं पता होगा आप इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिस डेफिनेशन में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आप कोशिश किया करें कि पहले उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। सेकेंड जो है वो एक और बात है कि आप लोगों ने रिलेशनशिप का एनालिसिस करना है कि इररिड्यूसिबल एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट, एसोसिएट एलिमेंट्स और यूनिट्स, इन सब के आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। क्या हर इररिड्यूसिबल एलिमेंट जो है वो प्राइम एलिमेंट होगा, या फिर क्या हर प्राइम एलिमेंट जो है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा, क्या हर इररिड्यूसिबल एलिमेंट एसोसिएट होगा, या फिर हर एसोसिएट एलिमेंट इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। सेम इसी तरह आपने इन सारी ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन सब के दरमियान आपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं, आपने इनका एनालिसिस करना है। अगर आप कोई एग्जांपल भी साथ कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर मैं आपको सारा करवा दूंगी तो आपकी कोई भी एफर्ट नहीं होगी, तो इसलिए ये आपके लिए है ताकि आप इसको करें, अंडरस्टैंड करें, और एट द एंड जो है वो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कन्फ्यूजन्स आती हैं, आप फौरी तौर पे डिस्कस करें। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, या फिर इसको हम UFD भी कह सकते हैं। U स्टैंड्स फॉर यूनिक, F स्टैंड्स फॉर फैक्टराइजेशन, D स्टैंड्स फॉर डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये सारी जो हमने डेफिनेशंस की हैं वो बेसिकली हमने अपने इसी मेन टॉपिक के लिए की हैं, दैट इज़ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसको अभी हम माइंड में रखते हुए इसकी डेफिनेशन करेंगे और अपनी एसोसिएट और इररिड्यूसिबल की जो प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं, जो डेफिनेशंस की हैं, उस इसमें यूज़ होंगी, तो वो दोनों हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम विद एग्जांपल इसको करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी रिंग को जिस पे कुछ प्रॉपर्टीज फर्दर सेटिस्फाई करें उसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन प्रूव कर सकते हैं। इट मीन्स यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो है वो कुछ भी इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, जस्ट हमारे पास कोई रिंग गिवन होगी जिसमें फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें रिंग जो है वो क्या है, वो इंटेग्रल डोमेन है। अगर तो ये रिंग जो है वो फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाती है जो कि एसोसिएट और इररिड्यूसिबल से रिलेटेड है, तो इस रिंग को हम कह देंगे कि ये जो रिंग है ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले R जो है वो क्या होनी चाहिए, इंटेग्रल डोमेन हो और उसमें यूनिटी भी हो। सेकंड क्या है कि R जो है उसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहेंगे। कब इसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहेंगे, अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखते हैं हम। तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए जो पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो हमने रिंग को तो चेक करना ही है कि इंटेग्रल डोमेन है, ID स्टैंड्स फॉर इंटेग्रल डोमेन, और उसमें यूनिटी हो। इसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी एलिमेंट है रिंग का, सपोज कर लें कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है रिंग का और इस एलिमेंट पे फर्दर कंडीशंस हैं कि ये नॉन ज़ीरो हो, नॉट अ यूनिट एलिमेंट, ना तो ये ज़ीरो हो ना ही ये यूनिट हो। अगर आप रिकॉल करें तो यही दोनों चीज़ें हमने यूज़ की हैं इररिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए, और यही दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये थी प्राइम एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब ए को जो है ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ए को हम किस तरह से लिख सकें, जो नॉन ज़ीरो हो और नॉट अ यूनिट हो, और उसको हम लिख सकें ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। ठीक है, कि हमारे पास जो भी हमने नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट लिया है उसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सके। इससे पहले जो हमने इररिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन की है वो जस्ट हमने 2 एलिमेंट्स के लिए की है, फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप इसकी जनरलाइजेशन भी देखेंगे। ठीक है,
अगर आप दो एलिमेंट्स की बात करें तो P इज इक्वल टू ए बी है। अगर आप कहें कि किसी भी नंबर को जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में लिख सके, तो वो फाइनाइट नंबर की बात करें तो वो दो एलिमेंट्स की भी प्रोडक्ट में, दो इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको जो है वो 3, 4 या एनी नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ए ऑलरेडी ले लिया हुआ है, तो इसलिए हम इज इक्वल टू ए बी की जगह पे हम A1 B1 लिख रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज की क्या है कि अगर हमारे पास ए को हम लिख सकें P1 P2 एंड सो ऑन Pm, मीन्स M फाइनाइट, इसके जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं P को जो है वो हम M रिड्यूसिबल एलिमेंट्स में लिख सकें, और इसी A को जो है वो हम N इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में लिख सकें। वेयर Pi's एंड Qj's पे क्या कंडीशन है, ये हमारे पास हैं इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स कौन से थे, ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स थे जो नॉन जीरो हो, नॉन यूनिट हो, और उनको अगर हम दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखें तो उनमें से कम से कम कोई एक यूनिट हो। ठीक है, अगर हम एक ही एलिमेंट को n इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स और m इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में लिख सकें तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। देन m इज इक्वल टू n एंड ईच pi इज एन एसोसिएट ऑफ सम qj। इट मीन्स Pi और Qj पे भी हमने ये कंडीशन लगा दी कि हर Pi जो है वो एसोसिएट हो Qj के, मीन्स हर Pi के लिए हमारे पास कोई ना कोई यूनिट एग्जिस्ट करे कि Qj को जो है वो हम सम यूनिट टाइम्स Pi के इक्वल लिख सकें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जो आपको एक्सरसाइजेज छोटी छोटी सी दी हैं।